अष्टक वर्ग शुरू करने लगे हैं मैम। इस तरीके का टूल है मैम अष्टक वर्ग। कोई भी बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकता है अष्टक वर्ग में, कोई भी कर सकता है प्रिडिक्शन। अष्टक वर्ग एक ऐसा टूल है हमारे पास। अब अष्टक वर्ग में हम लोगों को किस तरीके से देखना होता है मैम, हर घर में हम लोगों को बिंदु दिए हुए हैं, हर घर में बिंदु दिए हुए हैं। एक है हमारा समुदाय अष्टक वर्ग, एक है हमारे भिन्नाष्टक, एक है हमारे भिन्नाष्टक। ये चीजें हमारे पास है। ये जो भिन्नाष्टक है ये क्या है, हमारे सातों ग्रहों के भिन्नाष्टक है। इसके अंदर हमारा राहु केतु नहीं जुड़ा होता, लेकिन राहु केतु का मैं आपको करवाऊंगी। किस वजह से, अगर हम लोगों का अभी क्या चल रहा है मैम, हम लोग गुरु के गोचर को देख रहे हैं, शनि के गोचर को देख रहे हैं, प्लेनेट आया हुआ है, रिजल्ट की हम लोग कामना कर रहे हैं। लेकिन ये प्लेनेट हम लोगों को ये देखना है, जिस राशि में आया है, 1 नंबर की राशि में गुरु आया है, क्या उसमें ताकत है रिजल्ट देने की। तो वो हम लोगों को बताता है हमारा अष्टक वर्ग, कि उसके अंदर रिजल्ट देने की ताकत है या नहीं है। तो जितने बिंदु लेकर वो चल रहा है उतनी उसमें रिजल्ट देने की ताकत है, अन्यथा नहीं। ये सारे मैं आगे आगे चीजें क्लियर करती जाऊंगी आपको। जब हम ठीक है, भिन्नाष्टक में देखेंगे ना गुरु का जो सबसे इंग्लिश पहले यूनिवर्सिटी में। समुदाय हो गया सर, सबसे पहला हम्म, हमारा समुदाय हो गया। समुदाय के नंबर के साथ साथ भिन्नाष्टक, वो हमारी आगे आगे अब चीजें आई जाएंगी हमारी, और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इससे हम लोगों को कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रिडिक्शन कर सकता है। बहुत सिंपल टूल है एस्ट्रोलॉजी में अष्टक वर्ग, जिससे आप फटाफट से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें मैम जो हमारे भिन्नाष्टक आएंगे, हम लोग इसमें टाइम ऑफ इवेंट पर भी आगे जाएंगे, काम होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैम मैं आपको बोलूंगी जगन्नाथ होरा डाउनलोड कर लेना। जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी सब चीजें, इसमें टाइम ऑफ इवेंट में हम जाने वाले हैं, मतलब कई चीजों में इसमें हम पूरी अपनी प्रिडिक्शन में जाने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम लोगों को देखना होता है वो किस तरीके से हम लोगों को चीजें देखनी है। जिस हाउस में हमारे सबसे कम बिंदु होते हैं उस हाउस की कहीं ना कहीं हमें दिक्कत बनी रहती है। कितने कम मैम बिंदु क्या, वो मैं क्लियर कर रही हूँ। हाँ जी, मैम अष्टक वर्ग में ना मैम, वो जो ये हमारे पास ये दिया हुआ है ना हाँ ठीक है। मैं बस इसका मैम। भी मैं बोल समझा देती हूँ एक बार। अब ये जो आप मुझे दिखा रहे हो ना, तो इसके अंदर जो हमारा अष्टक वर्ग दिया गया है ना, जो हमारा एस्ट्रो सेज में दिया जाता है, वो आगे लिखा है 1 2 3, तो ये राशि के हिसाब से लिखा है। एग्जाम्पल के लिए आपका लगन हो गया 4 नंबर का, तो 4 नंबर में, 4 नंबर के लगन में 1 नंबर की राशि कहाँ आती है, वो बिंदु आप क्या करोगे, वहां पर लिख दो। ठीक है मैम। इस तरीके से आपका ये जो कुंडली पूरी निर्माण हो जाएगी, भाई किस हाउस में कितने बिंदु मेरे आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब 4 नंबर के लगन में 10th हाउस में मेरा 1 नंबर लिखा होता है, 1 के आगे जो इधर पर टोटल है मेरा, वो बिंदु आप लिख दोगे कि वो ठीक बिंदु है। कितने हैं। ये चीज है मैम इधर हम लोगों की। अगर हम लोगों के, हम एवरेज जो बिंदु लेते हैं हम लोग यहाँ पर 25 से ऊपर, हम ठीक है फिर भी ऐसा करके बोलेंगे, अभी मैं आगे क्लियर करती हूँ। इससे नीचे बिंदु यदि किसी हाउस में है तो उस हाउस की कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी बनी ही रहेगी। अब आगे आगे बात ये भी आएगी कि नहीं भी बनी तो क्यों नहीं बनी, मैं आगे क्लियर करूंगी। तो ये चीज की कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहेगी। यदि छठे घर में हम लोगों के 30 या 30+ बिंदु है, 30 या 34 हो गए, या 30 30+ हम लोगों के बिंदु आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक हेल्थ इश्यू रह सकते हैं अगर छठे घर में हम लोगों के इतने बिंदु आ जाते हैं। अब सेम इस तरीके से भी देखा जाता है मैम इसको हम लोगों का। तो हम जैसे 8th हाउस में कम आ गए नंबर तो कहीं ना कहीं पीड़ाएं तो कम हो गई मैम। मैं 1 मिनट मैम, मैं ना ये बात आगे क्लियर करूंगी, मुझसे आगे करना। कहीं ना कहीं छठे घर में भी बिंदु अच्छे हैं, ज्यादा चाहिए ही है, आजकल के टाइम में चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हम लोगों का, आगे बताऊंगी, पॉलिटिक्स में जाना है हम लोगों को, तो चाहिए सर। सर अगर पैतृक संपत्ति की बात है तो यहाँ पर अगर मैं इसका काम कर रही हूँ तब मुझे कहीं ना कहीं बिंदु चाहिए ना, उसको कैसे कंपेटिबिलिटी बिठाएंगे, वो मैं आगे मैम क्लियर। आवाज कम होती जा रही है मैम। अभी भी कम आ रही है सर? अब आ रही यस। कहानी। आ रही। अच्छा, तो जो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ मैम, हम लोग बोलते तो है, देखो यहाँ पर छठे घर में 30 या 30+ बिंदु है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू रहेगा, जो मैम देखो कहीं ना कहीं रहता भी। लेकिन अगर हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होना है, देखो छठे घर में तो बिंदु सर चाहिए ही है। हम लोगों को कहीं ना कहीं, आज की अगर बात करें सर, पुराने लोग है ना, वो थोड़ा लोन लेना पसंद नहीं करते थे। आजकल के टाइम में तो बच्चा आगे ही जब भी बढ़ पाता है, चलो मैं एजुकेशन के लिए लोन ले लेता हूँ, चलो मैं इस चीज के लिए लोन ले लेता हूँ, बिंदु कम हो गए कहीं ना कहीं उसको उस चीज में दिक्कत आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर आज के डेट में हम लोगों को चाहिए। पहले की डेट में मैम बच्चों को लोग ना बाहर भी नहीं भेजना चाहते थे,
बाहर भी नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन अगर इसमें ही बिंदु कम हो गए हैं हमारे तो बाहर भी नहीं जा पाएगा, में दिक्कत आ जाएगी सर कहीं ना कहीं हम लोगों को। ये वो वाली Yes, चीजें ma'am. हमारी है। अब ये आगे आगे सारी मैं आप लोगों को डिस्कस करती रहूंगी और सारी चीजें क्लियर करती रहूंगी। आप 12 अब नंबर इसी में अगर सामने बिंदु होंगे तो इन्वेस्टमेंट वगैरह में ही फर्क पड़ेगा उसकी। सर वो इन्वेस्टमेंट कर दे अच्छा रहेगा, हम्म। ठीक है ना। हम बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा फौरन से रहकर काम करो, कितनी सेविंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो दूसरा बताएगा, वो दूसरा बताएगा हमारा कहीं ना कहीं पर। अभी आवाज सही है ना मैम? हाँ Yes, ठीक है। ma'am. हाँ। अब मैम हम लोग इस तरीके से भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है मैम सारा दिन मेहनत करता है लेकिन फिर भी उतना इनकम गेन नहीं होता है। किसी के यहाँ पर 30 बिंदु हो गए हैं मैम, यहाँ पर 20 है। सारा दिन मेहनत करता है लेकिन उतनी मेहनत का रिजल्ट नहीं आता, मतलब उतना गेन नहीं मिलता है जितना ये व्यक्ति मेहनत करता है। ठीक है, काम किया 1 रुपए का, मिल गए मैम 75 पैसे। ये वो वाली बात हो जाती है। अगर इसका ऑपोजिट हम लोगों का कहीं ना कहीं हो जाए, यहाँ पर मेरी ये चीज आ जाती है, तो यहाँ पर क्या बात हो जाएगी, व्यक्ति जैसे ही कर्म करता है उसको लेकिन फायदा तो जरूर आता है। अभी क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो एक अलग मैटर है, व्यक्ति जो भी काम कर रहा है तो उसके कर्म से कहीं ना कहीं पैसा तो आ रहा है। अब हम लोग ये चीज यहाँ पर बोलेंगे। अब यहाँ पर जब मेरी इस तरीके से देखो, ये इनकम गेन तो मेरा हो रहा है, लेकिन जितना मेरा इनकम गेन हो रहा है ना उससे अधिक तो मेरा खर्चा ही हो रहा है, उससे अधिक मेरा खर्चा हो रहा है सर। क्यों? यहाँ पर देखो ये मेरा इनकम गेन हुआ सर, इनकम गेन से अधिक तो मेरा खर्चा ही हो गया। बार बार अगर क्या है मैम, मेरा खर्चा बताता है, खर्चा बताता है ये। मैं अभी आगे लिखवाऊंगी ये सारी बातें आपको। इन्वेस्टमेंट भी तो है ना मैम? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आय से अधिक खर्चा ही है हम लोगों का। यस मैम. जब आय से अधिक खर्चा हो जाता है ना तो ये व्यक्ति लोन भी उठाने से पीछे नहीं हटता है। आगे क्लियर करूंगी ये बात। जब हम लोगों की ये चीजें ना सर कहीं ना कहीं, जब हम लोगों की ये स्थितियां बनती हुई जाएंगी, जैसे अब ये है, ये मैं पूरा रिटर्न में करवाऊंगी, अभी सिर्फ समझना। अब सर हम लोगों के यहाँ पे ज्यादा है, हमने देखा यहाँ पर मेरे 28 हो गए हैं सर, ठीक है, यहाँ पर 28 बिंदु हो गए हैं, यहाँ पर ठीक है मेरे एक 30 बिंदु हो गए हैं सर, और यहाँ पर जो मेरे बिंदु हो गए हैं यहाँ पर मेरे 27 बिंदु हो गए हैं सर। सेविंग भी हो रही है, पैसा भी ज्यादा आ रहा है, खर्चा भी है, तो लगन क्या है सर, खुश है। अगर इस तरीके वाली स्थिति है सर, काम कर रहा है व्यक्ति, इनकम गेन काफी अच्छा हो रहा है सर, यहाँ पर उतना खर्चा भी नहीं हो रहा है, सेविंग भी साथ के साथ होती जा रही है, और लगन खुश है, इंजॉय कर रहा है लगन। कई बार इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं मैम, सब कुछ होते सोते व्यक्ति इंजॉय नहीं कर पाता, वो क्या चाहता है, मैं अभी धीरे धीरे सब चीजें हमारी आ जाएंगी। व्यक्ति इंजॉय तक नहीं कर पाता है। इतने से में मैम जो मैंने अभी ये बताया, अगर मैं इसको हटाती भी हूँ, इतने से में कोई डाउट है तो प्लीज बोलो यहाँ पर सर। मैम नहीं है तो. यहाँ तक तो हम ठीक है। लोगों का सही, हम ये सही है हम लोगों का, ठीक है सर। बस ये चीज हम लोगों को दिखानी है। अब सर इसमें हम लोगों की दो चीजें होती, दो चीजें क्या हो जाती है सर इसमें हम लोगों की, बिंदु और रेखा। इसमें हम लोगों की बिंदु और रेखा होती है। तो नॉर्थ इंडिया में जो पॉजिटिव माना गया है ना मैम, रेखा को माना गया है, नेगेटिव माना गया है बिंदु को। नॉर्थ इंडिया में पॉजिटिव रेखा माना गया है, नेगेटिव बिंदु माना गया। लेकिन साउथ इंडिया में पॉजिटिव बिंदु माना गया है, नेगेटिव रेखा माना गया, ये चीज मानी जाती है। लेकिन हमने जो काम करना है, हमने साउथ इंडियन के हिसाब से काम करना है। पॉजिटिव कौन है हमारे लिए, बिंदु, ठीक है सर। पॉजिटिव हम लोगों ने जो काम करना है इसमें, बिंदु पर काम करना है। अब हम लोग कहते हैं इसके अंदर राहु केतु को लेते नहीं है, लेकिन ये प्लैनेट भी हम लोगों के कहीं ना कहीं सर ट्रांजिट में गोचर कर रहे हैं। तो इनके रिजल्ट कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, तो मैं अभी आपको इसका भी लिखवाऊंगी आगे कि किस तरीके से हमें राहु केतु को लेना है, वो मैं आगे बता दूंगी। अब मैम ये हम सब लोगों को ना बने हुए मिल जाएंगे। अगर आप कहो तो मैं बनवा देती हूँ, एक प्लेनेट का कर कर बता देती हूँ, बाकी जैसे आपको सही लगे। करवाना है तो मुझे बताओ सर, नहीं तो मैं आपको भेज भी दूंगी। वो ये नहीं बना तो हुआ हम लोगों को ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में मिलती है मैम सारी चीजें, कहोगे तो सॉफ्टवेयर बनवाती हूँ। बताइए मैम, बताइए सर। मेरे लिए तो सॉफ्टवेयर में बना है, हम उस पर ज्यादा टाइम थोड़ा सा वैसे ही हो बच जाएगा जाता ना है सर हमारा। आजकल। देखो ये तो बस मैं थोड़ा सा वो कहूंगी, ये सब लोग अपना वैसे करके करेंगे, लेकिन सब लोग यूज तो सॉफ्टवेयर का ही करने वाले हैं मैम कहीं ना कहीं पर। तो ये सॉफ्टवेयर में हमारा कहीं ना कहीं आ जाएगा। पिछली जो क्लास हुई है ना मैम, मैंने उसमें थोड़ा बेसिक बताया है, तो मैं क्या करूंगी वो क्लास आप लोगों के ग्रुप पर डाल दूंगी। उसमें मैंने हाथ से कैलकुलेशन करना बताया हुआ, वो डाल दूंगी मैम हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग कहते हैं मैम, सन के जो टोटल बिंदु होते हैं ना, इतना सा पढ़ लेते हैं। सन के जो टोटल बिंदु होते हैं ना वो हमारे 48 होते हैं।
मून के जो टोटल बिंदु होते हैं वो 49 होते हैं, मार्स के जो हमारे टोटल बिंदु होते हैं वो 39 होते हैं, मरकरी की बात की जाए तो 54 होते हैं, जुपिटर की अगर बात करी जाए तो 56 होते हैं, वीनस की यदि बात करी जाए तो 52 होते हैं, सैटर्न की बात करी जाए तो ये हम लोगों के 39 होते हैं। अब जब ये 39 होगा तो मैम ये पूरे का जोड़ हम लोगों का हो जाएगा 337। ये पूरे का जोड़ हमारा आता है 337। अगर इसमें हम असेंडेंट को जोड़ देते हैं तो असेंडेंट कितना होता है हमारा 49। तो असेंडेंट को जब हम लोग इसके अंदर जोड़ देते हैं तो ये हम लोगों का हो जाता है कहीं ना कहीं 386। ये चीज हम लोगों की आ जाती है। लेकिन हम लोग 337, जब 337 को हम लोग 12 से भाग करेंगे तो मैम कितना आ जाएगा मेरा? 9 से 12 96 28 7 है 7 उधर 337 28। मैम एवरेज बिंदु कितनी आ गई है मेरे पास इधर? 28। तो ये बिंदु हमारे कितने, अगर ये चीज है तो हम लोगों को ये चीज बताई गई है 28 हम लोगों के कहीं ना कहीं सही है। ठीक है मैम। अब सर्वाष्टक का रूल क्या है मैम हम लोगों का? मैं आपको रूल लिखवाने लगी हूँ। किसी हाउस में, वहां कोई राशि भी होगी, किसी हाउस या राशि में 28 से ज्यादा या 28 बिंदु हैं मैम, हम लोगों का वही भिन्नाष्टक आपका सॉरी सर्वाष्टक बनेगा। जिस भी हाउस में 28 या 28 से ज्यादा बिंदु हैं उसका अच्छा फल आएगा। रूल लिख लेना मैम सर्वाष्टक के। जिस हाउस में या जिस भाव में 28 या 28 से कम बिंदु है तो उस भाव के फल हम लोग बोलेंगे अच्छे नहीं आएंगे। दूसरा नंबर, जिस हाउस में हम लोगों के 28 या 28 से कम बिंदु है उस भाव के रिजल्ट हम लोगों को अच्छे नहीं आएंगे। फिर भी जिस भाव में 25 से 30 बिंदु होंगे उसे आप एवरेज बोलेंगे। 25 से 30 25 से 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे सर 25 हो गए, क्योंकि 28 तो हम लोग सही बोल रहे हैं सर। फिर भी एक 25 से नीचे तो बहुत ज्यादा वो है हमारा। किसी भी भाव में 30 या 30 प्लस बिंदु है काफी अच्छे फल देगा। मैम ये चार्ट हम लोगों के आगे खुला हुआ है, अगर यहाँ पर बात करी जाए ये हमारा चार्ट है मैम यहाँ पर। Yes, ठीक है, लगन कैसा हो गया मैम? मजबूत हो गया। yes, yes. लगन मजबूत हो गया सर, देखो यहाँ पर लगन तो मजबूत है। सेकंड हाउस कैसा है मैम? ज्यादा मजबूत मुझे नहीं दिख रहा। एवरेज। ठीक है, ज्यादा मजबूत नहीं दिख रहा सर, वो अपने स्टेप पर रह रहे हैं ना हम लोग, जो हमने अभी तक रूल किया। ठीक है सर। थर्ड हाउस ठीक है हम लोगों को यहाँ पर, छोटे भाई बहन सही है सर। तो मेहनत बढ़ रही है, मेहनत बढ़ रही है सर। हाँ जी देखो बढ़ रही है। कैसा है मैम चौथा घर? चौथा घर बहुत अच्छा दिख रहा है मैम हम लोगों को, चौथा घर बहुत अच्छा दिख रहा है। पांचवा ठीक है, आप बोलोगे एवरेज वाली बात आ गई हमारी, एवरेज वाली बात आ गई सर। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कमी पड़ गई सर, यहाँ पर कमी पड़ गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं यहाँ पर मैम हम लोगों को। सेवंथ हाउस कैसा है मैम? सामने वाला व्यक्ति भारी रहने वाला है, सामने वाला व्यक्ति भारी रहने वाला है अपने पार्टनर के ऊपर। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि सेवंथ हाउस में कितने कम बिंदु हैं ऊपर वाले से, कम बिंदु है, कमी पड़ गई मैम। मैम यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है हम लोगों के फिर भी आठवां घर, चलो फिर भी ठीक चल रहा है, एवरेज वाली बात है। मैम ये नाइन्थ हाउस कैसा है? भाग्य में मैम कहीं ना कहीं जो इस व्यक्ति को चीजें मिलेंगी ना, ये व्यक्ति कर्म करेगा और कर्म से अच्छी चीज बना लेगा, लेकिन भाग्य का सपोर्ट इतना नहीं है। क्यों सर? क्योंकि कर्म किया, देखिए इनकम गेन अच्छा हो गया यहाँ पर, लेकिन भाग्य की सपोर्ट कम है। कर्म में मैम कैसा है? ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे ठीक है 28 प्लस हो गया। इनकम गेन कैसा है सर यहाँ पर?
बहुत अच्छा है सर इनकम गेन। सर ये जो चार्ट मेरे पास निकल कर आया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी सर, ये व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म से अच्छा पैसा बनाएगा, यस सर। खर्चा तो करेगा लेकिन कहीं ना कम। कहीं सेविंग भी हो जाएगी और ये व्यक्ति खुश रहेगा। हाँ जी रहेगा। समझ में आया मैम क्यों ये बात बोली? कर्म कर रहा है, कर्म पैसा अच्छा बना रहा है, उससे खर्चा भी कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, कहीं ना कहीं सेविंग भी हो रही है और व्यक्ति क्या है मैम खुश। मैम ये आ सकता है रिलेशंस के लिए हस्बैंड बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उन चीजों अभी आगे आगे चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, अभी सिर्फ एक समझने की बात है हम लोगों की यहाँ पर। मतलब ये चीज समझ में आई कि कौन सा हाउस स्ट्रोंग है, कौन सा हाउस स्ट्रोंग नहीं है। सिर्फ किस वजह से किरण मैम हम लोगों को समझ में आ गई? सिर्फ सर एक बिंदुओं को देखकर। हाँ ठीक है ना सर, बिंदुओं को देखकर जहां पर भी मेरे चार्ट में 25 से नीचे बिंदु हैं तो कहीं ना कहीं उस हाउस की कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत दिख रही है। ये चीज है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे देखो सेकंड की कहीं ना कहीं दिक्कत, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कैसा है सर मेरा? अगर इनका हिसाब किताब से मिलाकर देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं फिर भी ठीक जा रहा है, हिसाब किताब मिलाकर जब हम लोग देख रहे हैं चीजों का। ये चीज है नहीं, जैसे 8th हाउस में अगर ज्यादा बिंदु है तो पीड़ा भी ज्यादा आएगी ना। सर। देखो पीड़ा तो ज्यादा है लेकिन पैतृक संपत्ति के लिए कैसा है सर? रिसर्च में जाने के लिए कैसा है सर? ओकल्ट में जाने के लिए कैसा है सर? ठीक है, बस वो वाली बातें हैं मैम। कोई भी ग्रह, अगला पॉइंट मैम, कोई भी ग्रह यदि उच्च का होकर, जैसे सबको पता है जैसे सूर्य हो गया आपका 1 नंबर की राशि में, शनि 7 नंबर की राशि में, चंद्रमा 2 नंबर की राशि में, वीनस 12 नंबर की राशि में उच्च है। ठीक है, कोई भी ग्रह यदि उच्च का होकर या फ्रेंडली साइन का होकर उस घर में बैठा है, कोई भी ग्रह, तो उसकी पावर जान रहे हैं मैम, किसी भी ग्रह की पावर जान रहे हैं सर, तो साइन है और कोई ना कोई हाउस है। एग्जाम्पल के लिए मेरा ये लगन हो गया सर, लगन कोई भी हो गया हम लोगों का, 7 नंबर यहाँ पर लिखा है। अब इसमें शनि बैठा हुआ है मैम, शनि उच्च का है, लेकिन क्या इसमें रिजल्ट देने की ताकत है या नहीं है उच्च का होने के बावजूद भी? लेकिन ये हाउस कौन सा है हम लोगों का? 5वां हाउस, 5वां है। कोई भी प्लेनेट उच्च का होकर या अपने दोस्त के घर में बैठकर रिजल्ट देने के काबिल है या नहीं है, इसको हम लोगों ने देखना है। कोई भी प्लेनेट यदि उच्च का होकर या फ्रेंडली साइन का होकर कम बिंदु में बैठा है मैम, उसका कोई फायदा नहीं है, व्यक्ति मतलब प्लेनेट में ताकत नहीं है रिजल्ट देने की। क्लियर हुआ मैम? नहीं क्लियर हो तो मुझे टोक देना सर, जहां पर दिक्कत हो सर मुझे टोकना। हाँ, कोई भी ग्रह फ्रेंडली साइन में बैठकर या अपने घर में बैठकर या उच्च के साइन में बैठकर कम बिंदु लेकर चल रहा है, कोई फायदा नहीं है उसका, प्लेनेट वीक हो गया। किसी को कुछ नहीं आता तब भी पता लग जाएगा कि उसके पास कितनी ताकत है या बहुत नहीं। सिंपल टूल है, यही बात बोल रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लास चल रही थी ना मैम, उसमें मतलब आप वैसे तो डालोगे डेमो तो मैं हाँ चलो मैम मैं डालूंगी, लेकिन फिर भी आप वो, ये सिंपल एक ऐसा टूल है जो बेचारा कुछ भी नहीं जानता मैम वो भी प्रेडिक्शन कर जाएगा। मतलब क्लियर हो रही है ना किरण मैम चीज सर मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को? नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे टोको और पूछो। ये कैसा टूल है हम लोगों का? आगे मैम, कोई भी ग्रह नीच का या एनिमी साइन में होकर या 6, 8, 12 हाउस में बैठा है, कोई भी ग्रह नीच हो गया है मैम, एनिमी साइन में बैठ गया है या 6, 8, 12 में बैठ गया है, और बढ़िया बिंदु है, अच्छे फल आएंगे। कोई भी ग्रह नीच का हो गया है, कई बार नीच के बोला जाता है मैम, नीच के प्लेनेट भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, उच्च के भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कोई भी नीच का प्लेनेट यदि अच्छे बिंदु लेकर बैठ गया है तो अब क्या हो गया मैम? उसके कारक तत्वों में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है नहीं मैम, लेकिन एज बॉक्स में तो दिक्कत आनी है ना, बंदे को परेशानियां तो रहेंगी। मैम देखो वो चीज तो है, परेशानी तो है, लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी तो उसके पीछे भी तो कहीं ना कहीं ड्रामे हैं। 12वां घर हम लोगों का, जैसे अभी मैं वही सारी बात बोलूंगी, अभी आगे आगे सारी चीज किरण मैम क्लियर करूंगी, अभी क्लियर करती हूँ आगे आगे। 6ठा घर, 8वां घर मैम, हर जगह मैम ये देखो मैम, इसके बिना क्या आप डॉक्टर बन पाते हैं? नहीं
सर बताइए ना, डॉक्टर बन पाते हैं क्या? इसके बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता है आपका? क्या इसके बिना आपको पैतृक संपत्ति मिलती है? क्या इसके बिना आप फॉरेन जा पाते हैं? क्या इसके बिना आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं? आज मैम कोई भी व्यक्ति, जैसे हमने बात करी लोन की बातें हैं, क्या मैम इसके बिना आपको लोन मिल पाएगा? क्या इसके बिना आपको ससुराल वालों की मदद मिल पाएगी? तो देखो कई जगहों पर कोई चीजें अच्छी भी है तो कोई चीजें खराब भी है। अब वो तो ये देखना है कि मैं उसको किस पर्पज से, मैम देखो इसके पास हेल्थ इशू है देने के लिए, लेकिन इसी के पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है देने के लिए। अगर ये घर हम लोगों का वीक हो गया तो जो बिजनेसमैन है बेचारे की तो पेमेंट रिकवरियों की दिक्कत आ गई। Yes, ma'am. सीधी बात है ना, क्योंकि 7वां सर आपका बिजनेस हो गया, सेकंड उससे आपका पैसा हो गया, सेकंड उसकी तो बेचारे की पेमेंट रिकवरी की दिक्कतें आ गई मैम, पीड़ाएं काफी है, नहीं आता और जैसे जल्दी। कोई पैसा मांग नहीं पाता तो इसका मतलब यही है कि एक हाउस वीक है। पैसा नहीं, देखो अब वो व्यक्ति नहीं मांग पा रहा, उसका सेकंड हाउस हो गया ना, मैं लगन तो वो मेरा सेकंड हाउस हो गया ना, मैं बोल नहीं पा रही उस चीज के लिए, तो बिजनेस है, बिजनेस से सेकंड है। ठीक है। ये चीज को समझो, यहाँ पर दोनों बातों में किरण मैम फर्क है, दोनों बातों, क्योंकि घूम गई ना। कोई व्यक्ति, आप पैसा नहीं मांग पा रहे तो आपका सेकंड हाउस देखूंगी ना, आप नहीं मांग पा रहे, बिजनेस की बात नहीं है ये। ठीक है। बिजनेस में पैसा नहीं मांग पाएगा मैम, घोड़ा घास से तैयारी कर कर जाएगा का, ये भी तो देखो ना। चलिए अभी इसमें सर कोई डाउट जो मैंने बोला कि यदि प्लेनेट नीच के उसमें हो, एनीमी में हो, 6, 8, 12 में हो, अच्छे बिंदु है तो अपना रिजल्ट देंगे। मान लो किसी का चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है, लेकिन अच्छे बिंदु लेकर चल रहा है, नीच का होने के बावजूद भी ये अच्छे फल देगा। सेम शुक्र किसी का 5 नंबर की राशि में है, एनिमी हो गया है, अच्छे बिंदु लेकर चल रहा है, राशि सर किसी भाव में है, उसी भाव में ये बैठा है, तो बिंदु आपको पता लग जाएंगे इजीली। यहाँ तक इसमें उठा लोगे ना सर बिंदु, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो हम लोगों को मिल जाएंगे। तो क्या होगा मैम, अगर अच्छे बिंदु लेकर चल रहा है तो अपने से कारक तत्व से संबंधित अच्छी चीजें दे देगा। आगे बढ़ू मैं। जैसे हम उस करते थे एस्ट्रो वास्तु में भी यहाँ पे 5 नंबर राशि में है या चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, राजीव सर एक बार प्लीज फिर से बात दोहराइए। मैं जैसे हम एस्ट्रो वास्तु में करते थे चंद्रमा नीच का बैठा है, या हमको गलत मतलब कि उस भाव के हमको रिजल्ट मिलेगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, तो इसके हिसाब से अगर नंबर ज्यादा मिले होंगे तो हमको वो प्रॉब्लम उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी दिक्कतें मुझे आनी चाहिए थी, अब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी सर उस सिचुएशन में। कैश चंद्रमा कैश फ्लो भी तो है सर, हाँ पैसा अगर वेल्थ हमारा वीनस है, लग्जरी है ना, क्योंकि तो कैश फ्लो तो चंद्रमा है मैम। ये चीजें यदि आपके 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में प्लस फर्स्ट हाउस में, यदि 9th हाउस में, 10th में, 11th में और फर्स्ट हाउस में 30 बिंदु हैं, 30 मीन्स इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, व्यक्ति प्रोस्पेरस जिंदगी जीता है। मैम कौन कौन सा बोला है हम लोगों ने यहाँ पर? हमने 9th बोला मैम, 9th में हम लोगों को नहीं मिला। हमने 10th बोला, 10th में हम लोगों को नहीं मिला। हमने 11th बोला, 11th में मैम हम लोगों को 35 मिला। फर्स्ट बोला, हाँ 30 मिला। मैम ठीक है, ठीक बोलोगे आप इसको यहाँ पर, क्योंकि 2 जगह पर मुझे बिंदु मिले हैं, मेरे हिसाब के 2 जगह पर नहीं मिले, ज्यादा प्रोस्पेरिटी नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर भी देखो कहीं तो मिला, बिल्कुल ही नहीं मिलता तो बिल्कुल ही दिक्कत है। अगर इसके उल्टा हो जाए, अगर इसके उल्टा हो जाए कि किसी में भी मैम हम लोगों को नहीं मिले हैं, 24 इस तरीके, मतलब एक 30 से नीचे ही बिंदु आते जा रहे हैं, चारों घरों में यदि 30 से नीचे बिंदु है, मान लो इधर भी ना आए होते, इधर भी नहीं होते, इधर भी नहीं होते, फर्स्ट में भी नहीं होते, तो चारों घरों में यदि 20 हो गया मैम, 22 हो गया, 18 हो गया सर, इस तरीके वाले बिंदु है, 23 हो गया, मतलब 25 से कम है, तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी मैम गरीबी, डिसीज, गुलामी पूरी जिंदगी करनी पड़ती है।
मैम है सिंपल टूल या नहीं है? यस सर। पहले से ज्यादा अच्छा क्लियर हो रहा होगा राजीव सर, है ना? हाँ, पहले तो मेरा दूसरी प्रॉब्लम थी ना, मैं ध्यान नहीं दे पाता था। एक बात है, अब अब लेकिन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होगी, मैं मैं ये प्रॉपर बोलूंगी। ध्यान दे हाँ जी, अब प्रॉपर अच्छे से। ठीक है मैम, यहाँ पर हमारा क्या क्या जुड़ रहा है थोड़ा सा बताओगे सर? एक बार बताओगे थोड़ा सा क्या क्या जुड़ रहा है इधर मेरा? एक भाग्य। भाग्य हो गया आपका, देन कर्म हो गया आपका, देन गेम्स, इच्छा पूर्ति सर, इच्छा पूर्ति इच्छा हाँ, पूर्ति, हाँ, गायक, सेल्फ आपका अपना। हो गए। लगन। हाँ, ठीक है ना मैम, ये चीजें जुड़ गई मैम हम लोगों का। तो लगन से लगन, कॉन्फिडेंस बना, बोलते मैम लगन से कॉन्फिडेंस आएगा कि ऑल ओवर। नहीं मत लगन खुश है, ठीक है। इंजॉय कर पाएगा ना, क्योंकि अब हम लोगों के लगा लो लगन में 25 से नीचे है मैम, व्यक्ति कमजोर है। लगन यदि मजबूत हो ना तो किसी भी दुख को झेलने की क्षमता रखता है। लगन में 30 या 30+ बिंदु होने चाहिए। वो थोड़ा सा मतलब इमोशनल पड़ जाता है, थोड़ा सा कई जगह पर वो फटाफट बोल दिया, मतलब एक पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है अगर हम लोगों के कहीं ना कहीं ये चीजें हो जाती है तो। नहीं, मैं बोलूंगी लगन अगर मजबूत है ना तो कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति झेलने की क्षमता रखता है। लगन, यदि लगन मजबूत चाहिए हम, ये चीज है। ठीक है, यदि 9वें में, 10वें में, 11वें में अच्छे नंबर हैं, अब मैं चारों का आपको वो बता रही हूँ। यदि खाना नंबर 9 में, 10 में, 11 में अच्छे नंबर है मैम, वही हो गया आपका 30+ हो गया, 30 हो गया। यस यदि सर। अच्छे नंबर है और लगन में कम बिंदु है, जहां ना समझ में आए मुझे बोलते चलना, मैं अपने आप मैं फिर भी लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैम हमने बोला खाना नंबर 9 में 30 हो गया, यहाँ पर भी हम लोगों का एक 31 हो गया, यहाँ पर हमने देखा 30 हो गया, ओ सॉरी 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और हमने देखा जो यहाँ पर मेरे बिंदु आए ना सर, ये बिंदु आ गए खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 10 में, 11 में। हमने इसमें 4 घर इंक्लूड करे हैं ना, खाना नंबर 1, 9, 10, 11, इनमें खाना नंबर 9, 10, 11 में 30 या 30+ बिंदु हैं, और खाना नंबर 1 में बिंदुओं की कमी है। लगन कमजोर है, इंजॉय नहीं कर पाएगा। मैम वो लोग जो बहुत काम करके पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते। इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं मैम, एक इस तरीके से मान लो ये चार्ट हो जाएगा हम लोगों का। कमाया बहुत, उसके लिए रख दिया, उसके लिए रख दिया, खुद इंजॉय नहीं किया। मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, इंजॉय नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो भाग्य से काफी अच्छी चीजें मिल रही हैं, भाग्य बढ़िया हो गया यहाँ पे। मैं जैसे ये 9, 10, 11 ये बढ़ते जाने चाहिए या कम ऊपर नीचे हो सकते हैं? ऐसा करो नीचे सक्सेसफुल। ऊपर नहीं, मैं बताऊंगी सर, मैं बताऊंगी, मैं समझ गई जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, मैं बताऊंगी। कई बार लाइफ में अप डाउन भी रहते हैं लोगों की ना सर, मैं आगे क्लियर करूंगी ये बात आपको ना, आगे क्लियर कर। मैम यदि अब तो आपको समझ में आई गया, मान लो किसी के 9th हाउस में 22 बिंदु आ गए मैम, मैं कुंडली बना देती थोड़ा सा, अब आप लोग यहाँ पे बताना, हाउस तो आपको पता ही है। सर किसी के 9th हाउस में इधर 22 बिंदु आ गए, 32 यहाँ पर आ गए मेरे, 11th में आपके 34 आ गए, और लगन में आपके 34, ये सॉरी ये 30 आ गए। अब सर यहाँ पर क्या होगा, कर्म की वजह से गेन हो रहा है या भाग्य की वजह से गेन हो रहा है, और लगन कर्म। एंजॉय कर रहा है? कर्म की वजह से। कर्म की वजह से गेन हो रहा है सर, ये कर्म किया देखो। सर यहाँ पर भाग्य की सपोर्ट उतनी नहीं है आपको, आप कर्म करोगे भाई। आप कई लोग बोलते हैं सर भाग्य में होगा चीजें मिल जाएंगी, भाई यहाँ आपको कर्म करना पड़ेगा तभी गेन होगा, भाग्य में इतनी चीजें नहीं है आपके। ये आप लोग लगाकर भी चीज देख सकते हो, बेशक देखो ये मैंने लिखे हैं, तो इससे आपको एक आइडिया हो गया भाई ज्यादा है किसमें, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये एक आइडिया हम लोगों को हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो आप कर्म कर रहे हैं, आपको ये चीज पैसा आ रहा है, इनकम गेन हो रहा है, लेकिन आपको भाग्य से नहीं हो रहा। आप इधर कर्म करेंगे, इधर आपकी इच्छा पूर्ति होगी, मतलब गेन अच्छा होगा, लगन एंजॉय करेगा। क्यों सर, लगन मजबूत है, लगन एंजॉय करेगा।
इससे आप अपनी पोजीशन आगे बैठ सकते हैं, किसी को भी आप भाग्य के भरोसे ना रहें, अपने कर्म पे विश्वास हाँ ज्यादा बिल्कुल रखें। सर, बिल्कुल बिल्कुल राजीव सर, ये नीचे लिख कर दे देना, भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म करें, कर्म करें। अभी आगे भी सारी पोजीशन करवा रही हूँ सर मैं आपको, ये वाला हो जाए तो मुझे बोलना, फिर मैं आगे चलूँ। सर ये तो हम लोग बिंदु लिख रहे हैं, ये तो हम बिंदु लिख रहे हैं, किसी के जैसे मर्जी हो सकते हैं ना, लेकिन एक इससे हम लोगों को पूरा एक आइडिया जा रहा है कि कहां पर मैं कम लिख रही हूँ, कहां पर मैं ज्यादा लिख रही हूँ, मैम ये पूरा आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो हमारी बातें चल रही है ना, 1 9 10 11 से बात चल रही है अभी मेरी, आपको बताया मैंने, स्वयं हो गया, मेरा भाग्य हो गया, मेरा कर्मा हो गया, मेरा इच्छा पूर्ति हो गई, ये वाली बातें हैं। अब मान लो मैम किसी के लगन में 30 बिंदु आ गए हैं, इधर पर 9th हाउस की बात करूं तो 32 बिंदु आ गए हैं, 10th में मेरे 22 आ गए, और 11वें में मेरे यहाँ पर 36 आ गए। अब मैम यहाँ पर बोलो, कर्म मैम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़े कर्म में भी बहुत पैसे हैं मैम। और भाग्य से कैसा है मैम, भाग्य भी बहुत बढ़िया। भाग्य से भी चीजें आपको मिल रही हैं, अच्छा हो गया सर, और लगन एंजॉय कर रहा है। भाग्य से मेरा देखो कहीं कहां पर चीज बोलनी है, कहां पर चीज नहीं बोलनी, मैम क्लियर हो रही है बात। यस मैम, आवाज बंद गई मैम। अभी अभी आ रही है मैम, सर पता नहीं क्या अब दिक्कत हो रही है इसमें, आवाज वो हो रही है। ये क्या नाम है, अभी आ रही है मैम किरण मैम आवाज आ मेरी। रही है, अब आ रही है। हाँ, अभी मैम मतलब एक देखो, एक प्लेनेट को पकड़कर जज इतनी जल्दी नहीं बंदा कर पाएगा, जितनी जल्दी हम लोग नंबर को देखकर एक जजमेंट लगा लेंगे कि भी किस हो रही है, किस चीज को जोर देने की जरूरत है। कि भाई आपको भाग्य के भरोसे वो करेंगे, वो तो ठीक है, कर्म तो मैम फिर भी करो, क्यों, वो ठीक है, भाग्य में अच्छा है तो मिलेगा, ठीक है ना, ये वो वाली चीज आ जाएगी। अभी सर यहाँ पर कोई दिक्कत तो बोलिए मैम। नहीं मैम। आप मेहनत कर रहे हैं, भाग्य की वजह से चीजें आपके पास आ रही है, यहाँ पर ये चीज। अगला मैम, यदि 11th हाउस में ज्यादा बिंदु है 10th से, मान लो इधर 35 हो गए हैं मेरे, इधर 30 हो गए हैं, यदि 11th हाउस में 10th से ज्यादा बिंदु है, और 12th हाउस में 11th से कम बिंदु है, तो मैम वही चीज बन गई यहाँ पर मेरी, आपका 32 लिख देती हूँ, समझ में आया ना। यस मैंने बोला 11th हाउस में 10th से ज्यादा बिंदु है, फिर मैंने बोला है यहाँ पर 11th हाउस से कम बिंदु 12th में है, लगन मजबूत है, लगन मजबूत है, मतलब एक वो कमी कमी वाली बात हो रही है। आप वहां पर आपका एवरेज देख लेना, हम यहाँ पर 28 भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब है, और यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ आप 29 भी लिख सकते हो सर, ठीक है। वो चीज है कि कितनी मजबूती है, तो हम लोग एक 28 की जब बात आती है ना, तो सर फिर भी हमारी अच्छी बात है। हाँ, जो हम लोग बोल देते हैं कि 25 से ऊपर एक एवरेज है सर, लेकिन फिर भी आप ये समझना यहाँ एवरेज है। तो मैम यहाँ पर गेन भी है, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी भी है, और हैप्पीनेस भी है। हैप्पीनेस क्यों है, लगन करके, अगर मजबूत है तो खुशियां कर पाएगा। सब कुछ होते हुए भी कई व्यक्ति इंजॉय नहीं कर पाते, मैम यहाँ पर अगर लगा दूं सब कुछ है और इसको कम कर दूं, इंजॉय नहीं कर पाएगा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी। फर्स्ट हाउस एंजॉयमेंट ही है। सबसे मेन मैम, देखो ना, आप एक जिंदगी मिली है, उसमें एंजॉय भी ना किया तो क्या किया, लेकिन नहीं भाई, इससे आपको पता लग जाएगा कि एंजॉय हो पाएगा या एंजॉय नहीं हो पाएगा। यदि किसी के 12th हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु है और फर्स्ट में कम है, यदि किसी के 12th हाउस में कम बिंदु है और फर्स्ट में कम है, 12th में ज्यादा है। 12th में ज्यादा है सर और फर्स्ट में कम है, आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। किसी के फर्स्ट हाउस में कम बिंदु
12th हाउस में ज्यादा बिंदु, इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, खर्चों को लेकर टेंशन में भी रहेगा। ठीक है सर, खर्चों को क्योंकि देखो जब एक चीज बढ़ रही है तो उसका दूसरा एट्रीब्यूट भी तो है, खर्चों को लेकर टेंशन में रहेगा। अगर लगन पावरफुल है 30+ है तो सब कुछ झेल जाएगा, इसलिए लगन की मजबूती पर बहुत ध्यान दिया गया है। क्या मुझे माँ से फायदा होगा? क्या ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे से मुझे फायदा होगा? मैं एक चीज पूछ रही थी, जैसे 10वें में आपने बताया ज्यादा है, 12वें में कम है और लगन मजबूत है, पर 11वें में 10वें से थोड़ा सा कम है, देन एक मिनट सर प्लीज मुझे बोलिए। यहाँ पे सपोज कर लो 35 है, चलो 35 आ गए सर। ठीक है ना, वहां पे 34 हो गए आगे, हाँ कमी हो गई सर, हाँ जी इधर 29 हो गए, बिल्कुल ठीक है सर। इधर 30 या 32 था उसमें, तो फर्स्ट में 30 हो गए, 30 हो गए, ठीक है ठीक सर। है ना। फिर भी मैं एक बात बोलूंगी, मेहनत ज्यादा है, मेहनत तो ज्यादा है, मेहनत ठीक है। करके फिर भी वो कहता है चल ठीक है कुछ नहीं होता, जितना मिल रहा है ठीक है, ऐसे कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लगन मजबूत है। इरिटेट हो जाता है अगर 24 से नीचे चले जाए तो, 25 से नीचे चले जाए तो, कहीं ना कहीं 28 से भी नीचे चले जाए तो 30 एक मजबूती ही दे देता है। सर यहाँ पर ठीक है, इतना तो है सर, देखो जितना कर्म करेगा उतना उसको गेन नहीं मिलेगा। मतलब लगा लो सर यहाँ पर थोड़ा सा कमी रहेगी, ये चीज हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना सर, ये चीज है यहाँ पर। ठीक है मैम खर्चा उतना नहीं है, खर्चा उतना नहीं है, हम लोग ये चीज बोलेंगे, लेकिन क्या सेविंग्स भी हो पाएंगी? तो थोड़ा सा हमें सेकंड को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जब ये बात आ रही है लेकिन इससे तो कमी आ गई है सर, मेहनत ज्यादा है, मैं इतना बोलूंगी यहाँ पर, चाहे वो अब जितने भी उसकी है, मान लो ये 35 है, ये 34, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए। लेकिन चलो ये कहते हैं चल ठीक है मिल तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ये उस तरीके वाली बात कर जाएगा क्योंकि 30 मजबूत है। दूसरी चीज और इसी में, सपोज करो 2 नंबर में काफी कम नंबर हो तो इन्वेस्टमेंट करेगा कि सेविंग रहेगी? अगर दो इसमें नंबर नंबर बताओ सर, इसमें नंबर बताओ सर। सपोज करो 24 नंबर हो, सर फिर देखना यहाँ पर हम लोगों की एक बात जो आ जाती है, यहाँ पर सर खर्चा ज्यादा है, तो खर्चा खर्चे ज्यादा से है। इन्वेस्टमेंट से लेंगे हाँ इस ये चीज खर्चा में। हो रहा है कहीं ना कहीं सर, हाँ हाँ सर बिल्कुल यही जो आपने बात बोली है राजीव सर, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से लेंगे, यहाँ अगर सेविंग सेविंग है तो इन्वेस्टमेंट कर देगा उधर कहीं। हाँ, तो ये चीज है सर, हाँ बिल्कुल ठीक है ये चीज सर। मैम मेरे तो 29 है लगन में। हाँ ठीक, फिर भी ठीक है, फिर भी हम ऐसा बोलेंगे, लेकिन 30 काफी अच्छा हो जाता है मैम, मैं बोलूंगी एक मजबूत हो जाता है लगन, ठीक है। फिर भी एक पास ही हो, कोई ज्यादा दूर नहीं हो, फिर भी कई कई चीज को लेकर कभी कभी हो जाता होगा मन में। अब Yes. और वो चीज जब हम अकेले इसको लेकर फैसला नहीं है ना, हाँ, अकेले मैम इसको लेकर फैसला नहीं है। 10th में है मैम, बताऊं मैम? हाँ हाँ बोलो। मैम 10th में 24, ठीक 10th, है, और 12th ये 11th में 32, बिल्कुल 12th में 22 12, हाँ ठीक है, और 29 इसमें। यहाँ पर हो गया, ठीक है मैम, यहाँ पर तो हाँ, ठीक है मैम। अब यहाँ पर अगर बढ़ जाता ना तो लगन, हाय इतना खर्चा हो गया, हाय इतना खर्चा हो गया, ये वो वाली बातें आ जाती मैम हम लोगों की कहीं ना कहीं पर फिर, ठीक है ना, कि कैसे वो कर, सही है मैम, यहाँ पर ज्यादा हो आपकी रही है मेहनत कम है और मैम, गेन ज्यादा बहुत मैं बोलूंगी अच्छा है। और मैम यहाँ पर बताइए एक बार, 30। सर बढ़िया है ना, सेविंग बढ़िया बहुत है है, ना, हाँ। आप देखिए ना, बढ़िया है मैम, अच्छा चार्ट है, अगर एक सेविंग और उस तरीके से बढ़िया है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने बोला अगर 12वें में ज्यादा रहेगी तो खर्चों को लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों की टेंशन भी है, लगन पावरफुल है तो चीजों को झेल जाएगा, यहाँ पर इंजॉय भी करता है, जो आपने किरण में चार्ट दिया वहां इंजॉय भी करता है। अब सर बताऊं, किसी के प्लेनेट भी एक साथ एक जैसे बैठ गए, एक ही उस पर अपना कहीं ना कहीं प्लेनेट भी बैठ गए हैं, भाई इसी राशि में मेरे हैं, यही लगन मेरा है, ऐसे करके सर नंबरों की फेरबदल चीज को बदल गई, बदल गई। नंबरों की फेरबदल चीजों को बदल गई। जहां पर भी सबसे अब जो वो जो मैं आपको चीज बता रही थी मैं, किस व्यक्ति से मुझे फायदा मिलेगा,
मैम ये चार्ट आपके आगे लगा रही हूँ, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो सर हम लोगों का जो इनकम गेन का घर होता है ना, वो होता है 11वां। किसी से भी 11वां ये बताएगा मुझे इस व्यक्ति से फायदा होगा नहीं आएगा। सर ये व्यक्ति मेरे पास आया है और मेरे पास आकर मेरे से पूछता है क्या मुझे शेयर मार्केट से फायदा होगा, हाँ या ना में जवाब देना है आपने। शेयर मार्केट 5वां घर है, 5वें से 11वें होगा देखो इससे ज्यादा है। होगा मैम, होगा फायदा। क्या मुझे अपनी माँ से फायदा मिलेगा? क्या मैं अच्छा, प्रॉपर्टी का कुछ करने जाऊं, एक मिनट मैम मैं प्लीज क्वेश्चन दोहराऊंगी, क्या मैं प्रॉपर्टी का कुछ करने के लिए जाऊं मुझे फायदा होगा? नहीं नुकसान होगा। सर समझ में आ गया मैम क्यों नुकसान बोला इन्होंने? यस मैम। ठीक है। क्या मेरे पिता से मुझे फायदा मिलेगा सर? पिता से फायदा मिलेगा ना? मिलेगा मैम। मिलेगा। ध्यान से बोलो, ध्यान से बिल्कुल। पिता का 11वां मिलेगा 7वां है। नहीं मिलेगा मैम। 24 है ना मैम उसमें नंबर। पिता के घर फादर में 7, पिता के घर में 24 नंबर हो गए, पिता से 11वें में कितने 23 हो गए। बैक 3 जाओ ना, तो मैं बैक इधर 3 से चले जाओ। ठीक है। मैम ये देखो आप पिता से अगर ये देखो ना, थोड़ा सा कर्सर को हम घुमाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ ठीक है 11वां मैम। मतलब बैक 3 चले जाओ ना, कहने का मतलब है। ठीक है मैम। अभी ठीक इस तरीके से। यस। अब ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है और वो बोल रहा है मैं किसी चीज की सर्विस देना चाहता हूँ, क्या इस सर्विस से मुझे गेन हो जाएगा? यस। हो जाएगा मैम। समझ में आया मैम? सर यस समझ मैम। में आया? ठीक है, हो जाएगा सर यहाँ पर। अब सर यहीं पर कोई व्यक्ति हम लोगों के पास आता है, सर अगर यहाँ पर बात करूं, मुझे किसी व्यक्ति को एक काम सेलेक्ट करके देना है। सर जब बच्चे आते हैं ना हमारे पास, तो वो कामों को लेकर आते हैं। जब बच्चे मेरे पास आएंगे तो वो काम को लेकर आएंगे, मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ, मुझे क्या मेरे लिए ये काम सही होगा? तो ये चीज हमारे पास लेकर आ रहा है तो बता रहा है। अब एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मुझे इस व्यक्ति को काम बताना है, तो सबसे पहले मैम मुझे क्या करना है, जिस हाउस में मेरे सबसे ज्यादा बिंदु हैं मुझे उस घर को नोट कर लेना है। तो मैम मैंने देखा यहाँ पर ना 2 नंबर के हाउस में ना सबसे ज्यादा बिंदु है। 2 नंबर नहीं, की, चार सॉरी नंबर। 2 नंबर, चार, एक हाँ, मिनट सर, दो एक नंबर मिनट सॉरी। राशि। हाँ 2 नंबर राशि में 4th हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु है। अब मैम मैं क्या करूंगी, बात समझना। सबसे पहले तो ये हाउस ना सर मेरा एक मजबूत हो गया। अब इससे मुझे फायदा आएगा नहीं आएगा वो 11वां भी बताता है। अब मैम ये जो 2 नंबर था ना, यहाँ पे मैंने 42 ले 3 4 इस तरीके से लिख दिया। अब ये 4 नंबर मेरे कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि लगन को तो गेन हो रहा है ना, लगन को तो गेन हो रहा है ना। अब ये 4 नंबर मेरे कौन से घर में आ रहे हैं, अब मुझे ये देख। 4 नंबर मैम मेरे कौन से घर में आ रहे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो? सर्विस। अगर मैं सर्विस रिलेटेड कोई काम करूंगी तो सर मेरे लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा है। अच्छा रहेगा, हाँ जी अच्छा रहेगा। हम जैसे बच्चे पूछते हैं जॉब करें या बिजनेस करें, तो अगर मैम इस केस में क्या बोलोगे मैम? हम जॉब। बोलेंगे। सर समझ में आई मेरी बात? मतलब उसको हमने कहीं ना कहीं वो पढ़ा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कैसे 11वां मानूं कैसे क्या करूं। तो हम लोगों को क्या करना है, जिस हाउस में सबसे ज्यादा नंबर है ना, उसको 11वें घर में राशि लिख दो। फिर इस राशि पर चले जाओ, ये राशि कौन से घर में पड़ी है वहां पे। ठीक है ना सर, ये राशि कौन से घर में पड़ी है वो पता लग जाएगा आपको, इस घर में पड़ी हुई है, तो उससे हम लोगों को चीज क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। कई बार अगर मतलब कंफ्यूजन भी 11 हो जाए। नंबर को लगन बना के फिर आगे मतलब कि उसको घुमा के हाँ देना। मतलब उसको जो सबसे ज्यादा बिंदु है उसको 11वें घर में लिख दो, कहने का मतलब इतना है सर। ठीक है फिर हम मैम, लोग और आगे आगे उसका। मैम जैसे मेरे बच्चे 5th हाउस में 34 है, सबसे ठीक है ज्यादा हो है। गए, आपके कह रहे हैं, आपके कह रहे हैं, मैम मेरी, तो आपके मैम ठीक है। जैसे 3 बच्चे हैं मैम, तो फायदा मतलब ये तीनों बच्चे इसमें आएंगे 5th हाउस ना में ना कि? ना ना नहीं 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 नहीं, वही बात हो गई मैम, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है समझ गई। कौन से बच्चे से फायदा आएगा? 5वें का तीसरे पे चले जाओ बैक मारकर। ठीक है। ठीक है मत, या फिर अगर नहीं भी कुछ समझ में आ रहा तो मैंने सर एक सिंपल भी बताया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिन लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा सर। और जिसको मैंने अभी जो बताया कि काम किस तरीके से, तो सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप 11वें में उसको लिख लो। फिर यहाँ पर जो राशि आए ना आपकी, वहां पर देखो जाकर वो राशि कहाँ पर है, उससे आपको चीज क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत तो बोलो मैम। ठीक है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों की।
मैम अब ये व्यक्ति आया है हम लोगों के पास में, पूछ रहा है मैं पार्टनरशिप कर लूं? नहीं। सर ध्यान से नहीं बोलो, ध्यान मैम, से बोलो। आ रहे हैं ना मैम इसके 11th बॉक्स में। सर फायदा अगर कर ली पार्टनरशिप तो फायदा किसको दिख रहा है, सामने वाले को या इसको? फायदा सामने वाले को। तो ध्यान इसको से दिख बोलो रहा सर, राजीव सर बहुत ध्यान है, से बोलिए इसको प्लीज। दिख रहा है, इसको क्योंकि दिख रहा है, इसको इसको दिख रहा है, ये थोड़ी- हावी सर, ये हावी पड़ेगा इसके ऊपर, हाँ यस मैम। ये हावी पड़ेगा सर। अगर बात पलट दूं ना, यहाँ पर मैं 30 लिख दूं, यहाँ 23 लिख दूं, इसको बोलूंगी भाई भूल कर भी पार्टनरशिप मत कर लियो, सामने वाला व्यक्ति पूरा तुझे खा जाएगा। हाँ यस मैम। और यहाँ पर सर देखो, इसको लेकिन सही नहीं है, जो व्यक्ति मेरा है, जब मान लो मैं हो गई सर, मैं पार्टनरशिप कर लूं तो ये सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो चीज नहीं है, लेकिन सर मुझे तो पूरा फायदा है, सामने वाले व्यक्ति को दबा रही हूँ ना सर, आप देखो ना। यस मैम। ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही करेंगे। आप डिस्कस करो क्वेश्चन, क्योंकि अभी थोड़े से और आगे है मेरे पास, अभी नहीं, अब अगली क्लास में करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि अभी थोड़ी सी और चीजें बाकी है। अभी इसमें डिस्कस करो मैम, क्योंकि थोड़ा सा है समझना है अभी हम लोगों को इस चीज को, इसलिए अभी क्वेश्चन जैसे कर लो मैम। आपने वो कहा था अभी, अभी प्रोफेशन वाला, कि हाँ जहाँ 11th मतलब जहाँ भी नंबर ज्यादा उससे थर्ड हाउस ले लें तब भी सेम ही चीज है उसको। तब भी वही, हाँ, मतलब सर वो समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर हाँ। किसी को नहीं समझ में आ रहा ना सर, तो इस तरीके से करके कर ले उसको। एक मतलब कहने का कुछ नहीं, कोई नहीं भी समझ पा रहा तो देखो भाई इस तरीके से समझ लो, है तो सिंपल तीसरा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो उसके लिए वो बहुत बेहतर है। ठीक है ना, हमें तो दोनों तरीके से चलना है सर, समझा, किसी को आसानी तरीका समझ में आ जाता है, कोई बेचारा बिल्कुल नया है तो गिन के चलेगा, तो उसको नहीं आएगा तो उसके लिए। ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है सर, मिलते हैं मैम फिर वेडनेसडे को। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है।